नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा सेक्टर 2 में टप्पेबाजी से महिलाओं को ठगने वाला गिरोह हुआ एक्टिव। नकली नोट की गड्डी थमाकर महिला से 3.5 लाख ज्वेलरी लेकर हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। संवाददाता काजल चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिकेत है। क्या वारदात हुई आपको? कल मम्मी F112 से 125 पे अल्फा 2 में ही चाय लेके जा रही थी। जाते हुए पर दो लड़के उनके पीछे लग गए थे, जिसमें से एक ने बोला कि मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैं बुलंदशहर से आया हूँ, और दूसरा वो ये कह रहा था कि मेरे पास इसके पास पैसे हैं तो आप आंटी कुछ हमारी सिक्योरिटी में रख दो। उनके साथ सिक्योरिटी में रखने के लिए तो आप अपनी कुछ जेवर उतार दो। जेवर उतारने के चक्कर में उन्होंने भी थोड़ी देर बातचीत करते हुए घुमाया, मना भी किया मम्मी ने 2-3 बार, पर फिर भी बातचीत घुमाने के बाद फिर उन्होंने मम्मी से एक रुमाल में वो कर लिया, पेपर रख लिया, मतलब जेवरात रखवा लिए। और वो कि एक काम करो आंटी, मैं आपसे आप जहाँ जा रही हो वहीं से आपसे ले लूंगा, आप इसको बैग को और अपने जेवरात इसमें रख लो, आप दोनों को साथ ले जाओ। और जब जैसे ही मैं आपके घर आके ले जाऊंगा वहां से 125 से, अब जैसे ही वो बैग में हाथ डाला तो बैग में वो पत्थर थे, वो उसने बैग में से जेवरात निकाल लिए। आपने अभी तक कहीं शिकायत दी है? हाँ, शिकायत दी है, 112 पे कॉल करिए, 112 पे करिए, FIR भी है। क्या नाम आपका? संतोष चौहान। क्या वारदात हुई आपके साथ? मैं F112 से F125 पे चाय लेके जा रही थी। वहाँ पे पेंटर काम कर रहे हैं। मैं जैसे ही निकली एवरग्रीन के पास से, एक लड़का मुझसे रास्ता पूछने लगा, मैम गाजियाबाद का रास्ता बता दीजिए, मुझे जो पैदल जाना है। मैं उनके भाई पैदल कैसे जाएगा, यहाँ से तो कोई गाजियाबाद रास्ते परी चौक से जाओ तुम। तो फिर कहने लगा कि आंटी नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैं यहाँ से भी जा पाएगा तू अपना मतलब और परी चौक से। उसके बाद एक लड़के से पूछे, भैया भैया गाजियाबाद का रास्ता बता दो। फिर मैं तो रोड क्रॉस कर गई। उसके बाद उस दोनों ने पता नहीं क्या, ये वो उससे रास्ता नहीं पूछ रहा था ना, वो तो दोनों मिले हुए थे। वो दोनों जो है आके मेरे पीछे मुझे रोक लिया, आंटी आंटी रुको, ये जो है बेचारा परेशान है, अनपढ़ है और इसको कंपनी से भगा दिया है, आप इसकी कुछ हेल्प कर दो। भैया उससे पूछा तेरे पास है क्या, मेरे पास ये है, ये तू किसने मतलब जाना गाजियाबाद में, ये सामान मैं लेने जा रहा हूँ मैनेजर को। उसने बोला ये पहुंचा दो और मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कैसे जाऊँ। तो उसके बाद बोला, उसने निकाल के वो ये बैग देखा, उसमें बोला आंटी इसमें तो नोटोगिटी है। भैया इसमें है क्या? तो उससे पूछ रहा है, बोला मुझे नहीं पता, इसमें कुछ सामान है, बस मुझे ये देने जाना है। तो उसके बाद कहने लगा कि आंटी इसमें तो बहुत नोट भर रहे और ये नोट हम रख लेते, इसको थोड़े पैसे दे देते। बोले भैया मुझे तो किराया भाड़ा दे दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा और ये आप रख लो ये सामान, मैं गाजियाबाद नहीं जाऊंगा। तो मैं बोली भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो चाय लेके जा रही, मुझे लेट हो रहा है। तो बोले नहीं आंटी रुको, मेरी हेल्प कर दो, आपको नहीं चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है, आप जो है ये बैग ले जाओ। आप जो ऐसी बात बोलो, इधर को चलते, बात करते करते वो मदर डेयरी की साइड चले गए। ऐसे घूमते रहे, मेरे साथ काफी देर रहे। बार बार मैं कह रही भाई नकली होंगे, ये होगा वो होगा, फिर भी उसने नहीं माना। बोला आंटी प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, आप ये जो है मुझे चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने ऐसी बातों में फंसा लिया। फिर वो दूसरा कहने लगा आंटी को बैग दे दिया था, मैं आंटी लेके चली गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा सामान चला जाएगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वो कह रहा है इसके बदले मुझे कुछ पैसे ला कर दे दो। उसके बाद बस फिर उन्होंने घुमाया, बोला आंटी आप इसे बहका दो, आप रुमाल में ये उतार के रख दो, मैं कह दूंगा मैंने ले लिए। उसके बाद उसे वो मेरे पास ही, बोले पैसे भी थे उन्होंने, उसके बाद ये बैग था ये, उसके बाद पैसे भी थे और वो बैग में, बोले मेरे पास सामान भी था मेरा। उसने गलती से पता ना क्या करे कि वो लड़का उससे कहने लगा भैया भैया आंटी तो पैसे लेके चली गई, अब ये है फिर मेरा सामान भी लेगी। तो बोला ले मैंने ले लिया। तो उसने हाथ डाल के रुमाल बदल दिया, उसमें पत्थर थे और मेरे जो बंधे हुए जेब थे वो रुमाल निकाल लिया उन्होंने। फिर मैं तो